बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम के हवाले से सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आज क्लोजिंग मार्केट 29 के नीचे देती है, 27 29 इसके नीचे क्लोजिंग देती है, तो कल तक के जो लेवल हैं 2712, 2696 और 2684 आइडियल लेवल है। 2684 से लेके 2697 तक तकरीबन ये आइडियल लेवल हैं। यहाँ से अच्छी बाय होगी और वो लॉन्ग चलेगी डेली के हवाले से। तो अगर मार्केट आज रात क्लोजिंग 29 के ऊपर दे पाई, नीचे ना दे सकी, तो फिर साफ ज़ाहिर है हमें सेलिंग एरियाज़ ढूंढने होंगे। सेलिंग एरियाज़ हम H4 में जाएंगे, वहाँ तलाश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर हमें 84 या 96 97 ये वाला एरिया मिलेगा, कल फ्राइडे है, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर बाय में बैठने की कोशिश करेंगे। तो अब H4 में चले जाते हैं। H4 में इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कुछ, वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो ये बेरिश एंगल्फिंग सेटअप हमारे पास है किसी हद तक 45 से लेके 55 तक और 58 तक का एरिया है। तो आज मार्केट ने पता है क्या किया, आज मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं गई, हालांकि इसको ज़्यादा ऊपर ऊपर जाना चाहिए था। ये 43 से ही नीचे आ गई। ये देखें ना, ये वाली विक जो है, ये वाली, तो इसने 43 के ऊपर लगाई। हालांकि यहाँ तक भी लगा लेती ना तो हमें कुछ मतलब तसल्ली हो जाती या कंफर्मेशन हो जाती, तो हम मतलब थोड़ा बोल्ड होके सेल में बैठने की कोशिश करते। ऊपर से न्यूज़ टाइम आ गया, न्यूज़ टाइम ने भी हमें डरा दिया था। कोई पता नहीं न्यूज़ ये ऊपर देती है या नीचे देती है, क्योंकि न्यूज़ टाइम में एहतियात करना अच्छा होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। तो कंफर्मेशन हमें कम से कम इतनी मिल जाती ना, यहाँ तक ही आ जाती, मार्केट 45 तक ही आ जाती, तो मैंने सेल करा देनी थी। मैं खामोश रहा, मैं यार कोई कंफर्मेशन मिले ना, तो कंफर्मेशन के बाद ही कोई सेलिंग करें। तो अच्छा, दूसरा सेटअप ये है कि दूसरा सेटअप ये देखें, ये H4 का सेटअप है ना, तो ये भी बेरिश इनगल्फिंग मार्केट ने क्लोज़ की। तो बेरिश इनगल्फिंग क्लोज़ करने के बाद अब मार्केट 35 के ऊपर है। तो अगर ट्रेडिंग व्यू में जाए तो 34 36 है मेरा सेलिंग जोन। एक दफ़ा तो वहाँ से सेल किया हमने 26 तक, तकरीबन $8। तो अब ये दोबारा उसी जोन में आई है मार्केट। तो ये देखा जाए तो 39 ज़्यादा से ज़्यादा बनता है इस वीक के ऊपर, लेकिन इसका एसएल बहुत ऊपर हो जाता है, 43 के ऊपर ऊपर एसएल बनता है। तो 39, बल्कि अगर बेरिश इनगल्फिंग बनाई थी तो मार्केट को चाहिए था कि मार्केट इससे पहले ये 33 34 यहीं से मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था। लेकिन इसकी रीज़न ये है कि मैं अभी ग्रुप में बता चुका हूँ कि सेलर 69% बैठ गया है। जब मैंने सिग्नल लगवाया था तो उस वक्त 45 था, सिग्नल दिया 65 हो गया, यानी 20% सेलर आ गया अचानक। तो अब दोबारा उसी जोन को टैप किया है मार्केट ने, तो 4% मज़ीद बढ़ गया है, 69 यानी 70 लगा लें तकरीबन। तो जब 70% मेजॉरिटी होती है ना किसी जगह में, सेल में या बाय में, तो मार्केट बहुत मुश्किल हो जाता है मार्केट के लिए मूव करना। या तो मार्केट वहीं ठहर के कंसोलिडेशन करती है, तो वो जो रश होता है उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है, या फिर बाज़ ख़ास विक लगा देती है। मैं पूरी बात ही बता देता हूँ आपको। मतलब खौफ पैदा करती है कि एसएल उड़ जाएगा, या एसएल उड़ाने की कोशिश करती है। तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, क्योंकि 70% को किस तरह मार्केट 70% को प्रॉफिट दे, 30% का मतलब लॉस हो, क्योंकि सेलर बायर दोनों साथ साथ चलते हैं ना, तो ये मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ना तो मार्केट काफ़ी मतलब थका देती है। तो जैसे जैसे वो वक्त बढ़ता है, टाइम बढ़ता है, तो जो ट्रेडर्स हैं वो बेचारे निकलना शुरू हो जाते हैं ट्रेड से, तो वो रश कम होता है, तो फिर मार्केट मूव करती है। तो अब भी तकरीबन वही सिचुएशन, हालांकि कंफर्मेशन है, ठीक है,
इसने बेरिश इनगल्फिंग क्लोज की है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो H4 की बुलिश इनगल्फिंग हो या इनगल्फिंग सेटअप जो भी हो, तो 12 और पुराना होना चाहिए, यानी 3 कैंडलें कम से कम बन चुकी होनी चाहिए। जो फ्रेश सेटअप होता है वो आमतौर पर फेल हो जाया करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज़ आप ज़हन में रखेंगे। कभी भी जो फ्रेश सेटअप होता है H4 का, तो वहाँ मतलब रिस्क होता है, थोड़ा रिस्की होता है। तो अगर 12 और पुराना हो, 12 घंटे पुराना होना चाहिए सेटअप H4 का, तो वो ज़्यादा वैलिड होता है। तो ये H4 की कहानी रही। H4 के बाद H1 में आने की कोशिश करते हैं। H1 में नीचे अच्छी विक देने के बाद मार्केट ऊपर स्टेबल हुई, तो ऊपर तो यहाँ भी H1 में भी वही सेटअप है, H4 अपना जो है बेरिश इनगल्फिंग वाला सेटअप। तो एक बार तो तकरीबन इससे नीचे आई। तो अब देखते हैं ये सेटअप फेल करती है, क्योंकि सेटअप फेल हो जाते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। जोन भी टूटते रहते हैं, सेटअप भी फेल होते रहते हैं, ये चलता रहता है साथ साथ में। तो देखते हैं, अभी तो ट्रेड हम नहीं कर रहे हैं, जो प्रॉफिट वगैरह था हम वो कर चुके हैं। तो सुबह उठ के देखेंगे इंशाल्लाह। तो इधर आते हैं ट्रेडिंग व्यू में। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू में मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि H4 के सेटअप के हवाले से लॉन्ग लॉन्ग की बात कर रहा हूँ मैं, यानी लॉन्ग सेटअप 2852, 2877 और 2905, 4 घंटे का सेटअप है। ये तो लॉन्ग सेटअप है, बल्कि ये डेली का सेटअप है। जो जो 28 वाला लेवल है, ये डेली का सेटअप है। 4 घंटे का सेटअप ये है मेरे पास, 2759, 2764 और 2769। यहाँ तक आई तो इंशाल्लाह इस रिजेक्शन एरिया से हम इंशाल्लाह ज़रूर सेल की कोशिश करेंगे। तो इसके नीचे एक और सेलिंग जोन है, सारा दिन हमने वेट किया। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, तो ये जब मैंने ग्रुप में शेयर किया, तो होता क्या है कि एक तो वायरल हो जाता है। लॉन्ग टाइम बंदा पहले जब फ़ोन या सिग्नल शेयर हो जाए ना, तो एक वायरल हो जाता है। तो एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक, बहरहाल। तो लिमिट्स जब पड़ी होती है, तो मार्केट का रूल है, मार्केट लिमिट नहीं उठाती। तो मार्केट ने वही किया। देखिए, उधर सेटअप भी था, वो हम उधर डिस्कस करके ना, H4 का सेटअप था, इनगल्फिंग सेटअप था, उसको भी उसने टैप किया। तो इधर देखें, ये 43.29 यहाँ से नीचे आई है। हालांकि मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मार्केट आएगी, यहाँ विक लगाएगी, विक से हम फिर सेल करेंगे, बड़ी अच्छी सेलिंग आएगी। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मुझे यही चीज़ समझ आती है कि यहाँ जो लिमिट्स बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो जब लिमिट्स आ जाती हैं तो मार्केट जो ज़्यादा आ जाएँ तो फिर वो उनको पिक नहीं करती। तो हमारा ज़ोन पिक नहीं हुआ, बहरहाल जो भी रीज़न थी सो ऑन, तो मार्केट पहले ही आ गई। तो फिर बाय इधर बनी, तो बाय को मैंने स्किप किया, अलबत्ता ऊपर से मैंने सेल की ज़रूर कोशिश की। चलो, सेलिंग सेलिंग जोन मैंने आपको बता दिया। बाइंग जोन कौन सा हो सकता है H4 के हवाले से? 2678, उधर 84 बन रहा था ना हमारा, आपको याद है ना? 60% रिट्रेसमेंट, 2678, 2684 वही फिगर आ गया है इधर भी। और 2689, कल फ्राइडे है, कल मार्केट ब्रेकआउट दे सकती है, जिस तरह प्रीवियस डे ब्रेकआउट दिया उसने। और वो मतलब क्रैश की सूरत में नीचे गिरती है, जिस तरह क्रैश हो जाती है मार्केट। तो यहाँ आई तो यहाँ से इंशाल्लाह ज़रूर हम बाय करेंगे। तो उम्मीद काफ़ी इसी को रिस्पेक्ट देगी, वरना 56 और 69 वाला ये बड़ा जोन पड़ा हुआ है, ये भी डेली का जोन है, तो इसको भी हम देख लेंगे। बहरहाल जब मार्केट नीचे गिरी तो इंशाल्लाह तो हम सेटअप तलाश करेंगे, उसी के तहत हम फिर बाय कर सकते हैं। तो अभी तो मार्केट दूसरे अल्फाज में ना, आज जिस तरह नज़र आई ना, एक दबाव का शिकार नज़र आई। कोई इसने ना प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया है, ना प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया है, बस मिड में चलती रही है। अच्छा, एक और चीज़ है, जब हाई ब्रेक कर दे तो फिर बाय में बैठना चाहिए हमें रिटेस्ट के ऊपर। जब लो ब्रेक कर दे तो रिटेस्ट के ऊपर सेल करना चाहिए। तो ये वाला फार्मूला हम इंशाल्लाह कल याद रखेंगे, जहन में रखेंगे। तो आज का हाई और लो हमें पता है, तो जब हाई को ब्रेक करेगी तो उसी तरह हम अपनी ट्रेड को हैंडल करेंगे, यानी सेल या बाय की सूरत में। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।